नमस्कार। रियल ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉर्ड राहु की फर्स्ट हाउस में कि जब लॉर्ड राहु फर्स्ट हाउस में आते हैं तो क्या क्या प्रेडिक्शंस हो सकती है। देखिए, अभी तक मैंने आप लोगों को जो जो भी प्रीवियस वीडियोस में बताया है डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में, क्या डिफरेंट प्लैनेट्स कैसे कैसे एक्ट करते हैं, वो बेसिकली उन प्लैनेट्स की उन हाउसेस में प्रिडिक्शंस हैं जहां वो बैठे हैं। नॉर्मल जो सिग्निफिकेशंस होती हैं वो प्लैनेट्स की, वो तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगी, बट ये प्रिडिक्शंस केवल और केवल रियल ज्योतिष के चैनल पर ही मिलेगी आपको। आप ये मेक श्योर कर सकते हैं। तो चलो आज आपको बताते हैं कि राहु देव जब फर्स्ट हाउस में आकर बैठते हैं तो क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं या क्या क्या प्रिडिक्शंस हो सकती है। देखिए, जब राहु देव जी फर्स्ट हाउस में बैठते हैं, इंसान ये सोचता है कि मैं कैसे यूजफुल हो सकता हूँ। वो बहुत आउटकास्ट रहते हैं, लोग उनको ज्यादा इनवाइट नहीं करते हैं, मगर इसके साथ साथ इन लोगों में ईगो भी उतना ही होता है। बहुत ईगो होता है ऐसे लोगों में जिनका राहु फर्स्ट हाउस में होता है। इनको ईगो को हमेशा सेटिस्फाई रखना होता है। बहुत सेल्फिश नेचर के भी होते हैं ऐसे लोग। देखिए, जहां पर भी राहु देव जी बैठते हैं आपके चार्ट में, वहां से आप उससे आगे सोचना बहुत मुश्किल कर देते हैं अपने आप के लिए। आप उससे आगे सोच ही नहीं पाते हैं। सपोज अगर फर्स्ट हाउस में राहु है तो आप अपनी पर्सनालिटी को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में, मैं कैसा दिख रहा हूं ऑल। और बेसिकली ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अनवांटेड चाइल्ड की तरह पैदा होते हैं जिनका राहु फर्स्ट हाउस में होता है। इनका जो बर्थ होता है वो काफी डिफिकल्ट सिनेरियोज में होता है, इजी बर्थ नहीं होता। आप देखेंगे पिछली जिंदगी में कुछ इनका अधूरा छूट जाता है, या तो डेथ अचानक हुई होती है जिसकी वजह से दोबारा जन्म लेने की कोशिश करते हैं। उनकी मदर की जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। तो आप लोग देखिएगा जिनका भी राहु लगन में है, अपनी माताओं से पूछिए कि उनका प्रेगनेंसी का टाइम कैसा रहा था। बहुत मुश्किल से बच्चे होते हैं और कभी कभी फोर्सफुली निकालना पड़ता है, मतलब सजीरियन बच्चे होते हैं ऐसे लोगों के। फैमिली में किसी मेल मेंबर जैसे ग्रैंडफादर या फादर के भाई की अर्ली डेथ हो सकती है, या वो एकदम गायब हो सकते हैं घर से यंग एज में, पता ही नहीं होगा वो कहाँ है। अब ये देखेंगे पेरेंट्स का जो एटीट्यूड होता है वो बेसिकली इस टाइप का होता है कि हमने तुम्हें चाहा नहीं था, बस तुम आ गए। जैसे मैंने बताया, ऐसा इंसान इस दुनिया में अपने कर्म का हिसाब चुकाने आता है। इनकी भूख कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में इनको वो कर्म करना था जिसकी जिसकी वजह से ये कर नहीं पाए थे और दोबारा इस जिंदगी में आए हैं। देखिए, जो भी राहु लगन में लेके पैदा होते हैं ना, वो उनका बेसिकली किंगली डिस्पोजिशन होता है। राजा की तरह जीवन जीते हैं वो, राजाओं वाली आदतें होती है उनमें। हमेशा लोगों को ना कंट्रोल रखने की चाहत होती है इनमें, कि हमेशा कंट्रोल इनके हाथ में रहे। किसी पर भी ट्रस्ट करना इनके लिए मुश्किल होता है, कभी भी इजीली ट्रस्ट नहीं करते ये लोगों पर। अपीयरेंस की वजह से ये कई बार इनके मौके लाइफ में छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग बहुत अनऑर्गेनाइज रहना पसंद करते हैं, मतलब ठीक ठीक ढंग से नहीं रहते। आप उनके बाल भी देखेंगे तो ऐसे लोगों के बाल ऐसे होते हैं जैसे कि करंट लग गया हो। उनके बाल हमेशा बहुत ही अनऑर्गेनाइज रहते हैं, और लोगों को भी इनके बारे में हमेशा गलत फहमी रहती है कि ये एक्चुअल में इंसान हैं कैसे, क्योंकि बहुत ही मिस्टीरियस पर्सनालिटी के होते हैं। इनकी लाइफ में रूमर्स इनकी लाइफ भर चलते हैं, हमेशा साथ साथ चलते हैं इनकी लाइफ में। बेसिकली ये जो पीपल होते हैं ना, इनकी हमेशा बैक बाइटिंग और इनको हमेशा ब्लेम लगते रहते हैं। जिंदगी भर स्ट्रगल करनी पड़ती है इनको एक छोटी छोटी चीजें पाने के लिए, बट अंत में इनको मिलती है। जहां भी जाते हैं इनिशियली इनको वेलकम नहीं होता, इनको वेलकम नहीं किया जाता, इनको इग्नोर किया जाता है बिकॉज ऑफ इनकी पर्सनालिटी की वजह से, क्योंकि लोग इनको जज नहीं कर पाते। ये लोग नेसेसरी डेविल्स होते हैं, यानी जब बुरा वक्त आता है ना, इन लोगों को तभी याद किया जाता है। ऐसे लोगों को लड़ने का बहुत शौक होता है। मैंने आपको पहले बताया कि इनके बाल मेसी होते हैं। अगर फीचर्स के बारे में बताऊं राहु लगन में, तो इनके फीचर्स ऐसे होते हैं कि इनके चेहरे पे कोई मोल होगा, पिंपल्स या ऐसा कोई निशान जो कि अच्छा ना दिखता हो। इनका हेड बड़ा होता है,
आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, और चेहरे का कोई ना कोई एक ऐसा फीचर ऐसा होता है जो कि लोगों को ना पसंद नहीं आता। बहुत ही अजीब सा, वो डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा मैं, और बहुत ही अजीब सा फीचर होता है। देखिए, जब राहु देव जी लगन में बैठते हैं और सैटर्न साइन में होते हैं, जैसे कि कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस में, तो ऐसे लोग ना बहुत स्लिम दिखते हैं। इनका जो स्लिम पोस्चर होता है, इनकी फैमिली में ट्यूमर या कैंसर की हिस्ट्री होती है। आप ये चेक कीजिएगा, जो भी कैंसर या एक्वेरियस लगन के लोग हैं और उनका राहु लगन में है, ऐसे लोगों की हिस्ट्री कैंसर या ट्यूमर्स की होती है फैमिली में। अगर मरकरी के साइंस में राहु है, जैसे जेमिनी या वर्गो में, तो इनके सिबलिंग्स, भाई बहन बीमार हो सकते हैं, या आपको खुद को कोई ना कोई ट्यूमर रहता होगा हेड में या बॉडी में कहीं और। इस ट्यूमर इफेक्ट से बचने के लिए ये इंसान बेसिकली हमेशा फाइट मोड में रहना पड़ता है। इनको हमेशा फाइटिंग करते रहते हैं, लड़ाकू होते हैं बेसिकली। ऐसे लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, कभी भी रिलैक्स नहीं रहते हैं। ये बेसिकली जहर जैसे होते हैं, जिसने भी इनसे लड़ने की कोशिश की उसे कभी नहीं छोड़ता। कब छोड़ना है या कब नहीं छोड़ना ये भी नहीं जानते। इसी वजह से इनकी जिंदगी में तकलीफ, बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। जैसे मैंने बताया, ट्यूमर्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं जब ये एक फाइटिंग मोड में रहते हैं। बच्चों से रिलेटेड इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एजुकेशन में दिक्कत होती है। एजुकेशन या तो कंप्लीट नहीं होती या एजुकेशन में ब्रेक आता है। इंसान हमेशा ये कहता हुआ नजर आएगा, अगर चाह होता तो कर लेता, लेकिन मुझे कभी करना ही नहीं था। ऐसी ऐसी टाइप ऑफ मेंटालिटी रहती है इनकी। ये लोग बदला लेने के लिए पैदा हुए इस दुनिया में। जैसे मैंने बताया था पहले आपको, आपने ध्यान दिया होगा कि इनकी एक्सीडेंटल डेथ होती है, एकदम अचानक से डेथ हो जाती है। तो ये दूसरों की जिंदगी बिगाड़ने के लिए आते हैं, या ये कहीं कि अपना बदला लेने के लिए आते हैं। बच्चों के साथ जमती नहीं है इनकी, ज्यादा ग्रेसफुल तरीके से बात नहीं कर पाते उनसे। अपने ही बच्चों को कभी प्रॉपर क्रेडिट नहीं देते हैं ऐसे लोग, जो राहुल लगन में लेके पैदा होते हैं। उनके प्रति हमेशा अनग्रेटफुल होते हैं। अच्छा, आप ये देखेंगे कि जिन लोगों का भी स्टेशनरी राहु होता है, उन्हें नींद नहीं आती, या ये कहीं बहुत कम नींद आती है, या उनको नींद की प्रॉब्लम होती है। उनको सोने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ढंग से सो नहीं पाते। आपकी पर्सनैलिटी, जिससे भी आप डील कर रहे हैं, उससे मल्टी पर्सनैलिटी बनने मत दो। अपने फोकस, अपने गोल पे फोकस हमेशा रखें। बॉस भी जो होता है वो सुबह सुबह आपसे बात करने से डरते हैं। जो आपके बॉसेस होते हैं वो आपका चेहरा नहीं देखना चाहते सुबह सुबह। इनको पर्सनालिटी को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं। ये लोग अपने लुक्स बार बार चेंज करते हैं। देखिए, फर्स्ट हाउस में जब राहु देव जी बैठते हैं और वहां पे सैजिटेरियस लगना होता है, तो आप देखेंगे जिस दिन भी आपने ऑफिस ज्वाइन किया होगा, आपके बॉस को बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। नोटिस करना, आप अपने बॉस की बैंड बजाने वाले होते हैं। आपके फादर को जिंदगी में कई बार धोखा मिलता है, बहुत बार, लेकिन जो भी उनका पैसा लेके गया होता है, वो पैसा आपको वापस जरूर मिलता है, किसी ना किसी वजह से या किसी ना किसी तरीके से। जो फर्स्ट हाउस राहु लिब्रा लगन वाले हैं, आप ये देखेंगे कि मैरिज में उनकी दिक्कतें बहुत रहती हैं। पिछली जिंदगी में पार्टनर ने आपको मार दिया था, इस वजह से जिंदगी में पार्टनर में भरोसा नहीं होता। के वर्ड्स होते हैं कि मैंने तेरे लिए खून के आंसू रोए हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। फर्स्ट हाउस राहु जब वर्गो लगन में होते हैं, तो ये कहना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं होगा कि किसी ने पिछली जिंदगी में आपके लिए जहर बनाया था, या ये कह सकते हैं कि बुरा सलूक किया था आपके साथ। शायद कोई जिसे आप सर्व कर रहे हो, जिसके अंडर आप नौकरी कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि इस जिंदगी में या तो आप लोगों को हायर करेंगे, सेम काम करेंगे, या आप हॉस्पिटल में जॉब करते नजर आएंगे, किसी पॉइजन रिलेटेड फील्ड में, लाइक मेटलर्जी में, केमिकल्स में, या एल्केमिस्ट में। या तो आप जहर का इलाज करेंगे या दूसरों को जहर देंगे। छोड़ नहीं सकते किसी को आप, यार वो कर्मा पूरा करेंगे ही करेंगे। देखिए, फर्स्ट हाउस में जब राहु आते हैं मंगल देव के साथ, तो आप देखेंगे इनकी जो आईब्रोज होती हैं और जो इनकी आवाज होती है वो काफी इफेक्टेड होती है।
इनकी आईब्रोज पे यूजुअली कट मिलता है आपको। इन लोगों को इंजरीज बार बार होने का खतरा रहता है, बार बार इंजरीज होती है। ये लोग लीडर नहीं बन सकते क्योंकि आइसोलेशन में रहने का कारक होता है राहु। ये लीडर वहीं बनेंगे जहां पे ये अनकंफर्टेबल पोजीशन में हो, जैसे कि फॉरेन लैंड, वहां पे ही ये लीडर बन सकेंगे। ये कुछ प्रिडिक्शंस करने की कोशिश की है आज हमने। लोग प्लीज कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन कौन सी प्रिडिक्शंस आपसे रिलेट करती हैं, अगर आप अपने चार्ट के बारे में जानकारी रखते हैं। अगर नहीं भी रखते हैं तो आप कमेंट में अपनी चार्ट की डिटेल्स दीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है अपने चार्ट से रिलेटेड, कोई सजेशंस हैं, कोई सजेशन आप देना चाहते हो अपने चार्ट के बारे में, या अपने चार्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब टाइम से दे दूं। धन्यवाद। जय श्री राम।